दोस्तों, आ गई है एक और मजेदार कहानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। वह हमेशा अकेली रहती थी और लोग कहते थे कि उसके घर में कोई अदृश्य ताकत छिपी है। उसका घर गांव के सबसे पुराने घरों में से एक था, बड़ा और भयावह। लोग उसे एक साधारण बूढ़ी औरत समझते थे, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस घर में कोई बड़ा रहस्य छिपा है जिसे कोई नहीं जानता। कमला खुद भी हमेशा अजीब बातें करती रहती थी, जिससे लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। गांव के सभी लोग कमला के घर से दूर रहते थे। कहा जाता था कि कमला रात के समय कुछ अनजाने मंत्र पढ़ती थी और उसके घर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई बार लोग रात को उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते थे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि जाकर देखें कि अंदर क्या हो रहा है। एक दिन गांव के पास के शहर से एक चोर आया जिसका नाम रघु था। रघु का नाम दूर दूर तक जाना जाता था क्योंकि उसने कई बड़े बड़े घरों और हवेलियों को लूटा था। जब रघु ने कमला के घर के बारे में सुना तो उसकी लालची नजरें चमक उठीं। लोग कह रहे थे कि कमला के घर में बहुत बेशकीमती खजाना छिपा है और अगर कोई उसे पा ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है। रघु के मन में तुरंत ख्याल आया कि वह यह खजाना चुराकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। रात का समय था, चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। रघु ने काले कपड़े पहनकर खुद को छुपा लिया और चुपचाप कमला के घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि चारों तरफ अजीब सी ठंडक और सन्नाटा है। हवा भी जैसे थम गई थी और आसमान में चांद भी धुंधला दिख रहा था। रघु ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह बिना आवाज किए खुल गया। रघु को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके लिए तो अच्छा ही हुआ। बिना आवाज के दरवाजा खुल गया। उसे क्या पता था, वह खुद अपने से खतरे की ओर बढ़ रहा है। वह धीरे से घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें कुछ अजीब चेहरे और आंखें दिखाई दे रही थीं। रघु को ऐसा महसूस हुआ कि उन चित्रों की आंखें उसे घूर रही हैं। जमीन पर धूल की मोटी परत थी और हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रघु ने अंदर जाकर तहखाने की तलाश शुरू की, क्योंकि उसने सुना था कि खजाना नीचे छुपा है। जैसे ही वह तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा, उसे एक पुरानी धातु की सीढ़ी दिखी जो सीधा नीचे की ओर जाती थी। सीढ़ी के नीचे घना अंधेरा था। रघु ने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और नीचे उतरने लगा। तहखाने में पहुंचते ही उसकी नजर एक बड़े भारी लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्से के पास एक लाल रंग की पुरानी किताब रखी थी। किताब का कवर चमड़े का था और उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें रघु समझ नहीं पाया। रघु ने किताब की तरफ देखा और फिर बक्से को खोलने का प्रयास किया, लेकिन बक्सा इतना भारी था कि उसे खोलना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने थोड़ा और जोर लगाया, अचानक बक्से का ढक्कन अपने आप खुल गया। रघु ने अंदर झांका और उसे चमकते हुए सोने के सिक्के, आभूषण और हीरे जेवरात दिखे। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, पूरे घर में अजीब सी हरकतें होने लगी। हवा अचानक तेज हो गई और घर के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। रघु ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कमला उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। कमला ने कहा, तुमने मेरी किताब छूने की जुर्रत कैसे की? कमला की आवाज घर के हर कोने में गूंजने लगी। रघु डर से कांप उठा। उसने जल्दी से खजाना छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कमला धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम इस घर का हिस्सा बन जाओगे
रघु ने माफी मांगनी शुरू की, लेकिन कमला की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने अपने हाथों से कुछ अजीब संकेत किए और अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रघु को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। जब उसने आखिरी बार आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि वो खुद एक मूर्ति में बदल रहा था। सुबह जब गांव के लोग कमला के घर के पास से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में एक नई मूर्ति लगाई गई है। वो मूर्ति रघु की थी और उसकी आंखों में भय के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। गांव में खबर फैल गई कि जो भी कमला के घर में गया वो कभी वापस नहीं आया और रघु की मूर्ति सालों के लिए उस घर के आंगन में खड़ी रही। रघु के मूर्ति में बदलने के कई साल बीत चुके थे। गांव में अब भी कमला के घर और उसके रहस्यमयी खजाने की कहानियां गूंजती थीं, लेकिन कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि रघु का एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को कभी अपने पिता के बारे में सही जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उसे यह बात पता थी कि उसके पिता उस खजाने की तलाश में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन अपने पिता के गायब होने की सच्चाई जानने के लिए बड़ा हुआ था। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से कई कहानियां सुनी और उन सब कहानियों में एक बात कॉमन थी। उसके पिता कमला के घर गए थे और वहां से कभी लौटे नहीं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने पिता को ढूंढेगा, चाहे उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। एक दिन अर्जुन ने अपनी मां से विदा ली और कमला के घर की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का इरादा अटल था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे घर के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा उसी तरह बंद था, लेकिन अर्जुन ने बिना कोई देरी किए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुल गया और अर्जुन अंदर चला गया। घर के अंदर वही पुरानी दीवारें, धूल से भरे फर्श और अजीब से चित्र थे, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ तहखाने पर था, जहां उसे अपने पिता के बारे में सच्चाई पता चलने की उम्मीद थी। तहखाने के नीचे पहुंचने पर अर्जुन की नजर उसी बक्से और मूर्ति पर पड़ी जो रघु की थी। उसकी आंखों में वही डर और दुख साफ नजर आ रहा था जो उसके पिता ने महसूस किया होगा। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि यह मूर्ति उसके पिता की ही है, लेकिन वह जानता था कि इसे सामान्य तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता। अर्जुन ने गांव के एक पुराने पंडित से सुना था कि इस तरह के जादू को केवल तब तोड़ा जा सकता है जब कोई उस घर के असली रहस्य को उजागर करे और जादू के स्रोत को नष्ट करे। अर्जुन ने तहखाने में और भी ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर उस लाल किताब पर पड़ी जो उसके पिता ने छुआ था। अर्जुन ने ध्यान से किताब के पन्ने पलटे। उसमें अजीब भाषा में लिखे हुए मंत्र थे, लेकिन एक पन्ने पर, एक खास मंत्र पर अर्जुन की नजर ठहर गई। उस पन्ने के नीचे एक चित्र था जिसमें एक व्यक्ति मूर्ति में बदलते हुए दिखाया गया था और उसे वापस मनुष्य बनाने का तरीका भी दिया गया था। अर्जुन समझ गया कि यह वही मंत्र है जिसे उसे पढ़ना होगा, लेकिन मंत्र को पूरा करने के लिए उसे कमला की आत्मा को बुलाना था और यह काम आसान नहीं था। अर्जुन ने साहस बटोरा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, घर में फिर से तेज हवा चलने लगी, दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे। तभी एक तेज चीख के साथ कमला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी आवाज घर के कोने कोने में गूंजने लगी। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? कमला की आत्मा चिल्लाई। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं रघु का बेटा हूं और मैं अपने पिता को आजाद कराने आया हूं। कमला की आत्मा हंसने लगी। तुम्हारे पिता ने मेरी चेतावनी नहीं मानी और अब तुम भी उसी गलती को दोहरा रहे हो। कोई इस घर से जिंदा नहीं लौट सकता। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मंत्र को पढ़ते रहना शुरू किया और कमला की आत्मा चीखने लगी, तुम ये नहीं कर सकते, ये जादू अनंत है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए मंत्र पूरा कर दिया।
जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, कमला की आत्मा जोर से चीखते हुए गायब हो गई। उसी पल रघु की मूर्ति के चारों ओर की जड़ता टूटने लगी, मूर्ति में दरारें पड़ने लगी और धीरे धीरे रघु का शरीर मूर्ति से बाहर आने लगा। उसकी आंखों में पहले भय था, लेकिन अब उनमें राहत और आश्चर्य था। रघु ने गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर देखा। तुमने मुझे इस जादू से मुक्त कर दिया, उसने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने अपने पिता को गले लगा लिया और दोनों बाहर की ओर चल दिए। गांव के लोग अर्जुन और रघु को सही सलामत देखकर हैरान रह गए। अब गांव के लोग जान गए थे कि कमला के जादू का अंत हो चुका है। रघु और अर्जुन ने उस खजाने को गांव के लिए छोड़ दिया ताकि गांव का विकास हो सके। रघु की मूर्ति की जगह अब एक नई स्मारक बनाई गई, जो अर्जुन की बहादुरी की कहानी कहती थी। यह कहानी एक संदेश बन गई कि कभी भी कितनी भी कठिनाई हो, कितनी ही मुश्किल समस्या हो, प्यार और रिश्ते की सहायता से उस मुश्किल से निकला जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।